नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल नेक्स्ट लेवल क्लासेस पर। तो कैसे हो आप सभी? आई होप कि अच्छे होंगे। तो चलो देखते हैं कि आज की करंट की क्लास में क्या कुछ खास रहेगा। तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि 15 अगस्त 2025 को मनाया गया स्वतंत्रता दिवस कौन से क्रम का था? तो कौन से क्रम का था ये? तो सब देखते हैं कि सबसे पहले स्वतंत्रता दिवस कब मनाया गया था। जो पहला स्वतंत्रता दिवस ये कब मनाया गया था? तो ये मनाया गया था 15 अगस्त 1947 को। कब मनाया गया था ये? तो ये मनाया गया था 15 अगस्त 1947 को, जो पहला स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था। ठीक है। और जो अब की बार कौन सा ये 2025 का, कौन से नंबर का ये? तो ये है 2025 का। तो इनके बीच जो कितने साल हो गए? तो इनके बीच कितने साल हो गए? हो गए 78 साल। ठीक है, कितने हो गए? ये हो गए 78 साल। तो जो पहला है ये कब बनाया गया था? ये 15 अगस्त 1947 को बनाया गया था, तो ये भी काउंट होगा। ठीक है, तो इसको जो मिलाकर ये कितने हो गया? तो ये हो गया 79th। तो ये कौन से नंबर का है ये? तो ये है 79th नंबर का है। और जो अब की बार जो 15 अगस्त पे झंडा फहराया गया, ये कहाँ फहराया गया है? 15 अगस्त पे जो अब की बार झंडा फहराया गया, ये कहाँ फहराया गया है? तो कहाँ फहराया गया है? तो ये लाल किले में फहराया गया है। ठीक है, कहाँ फहराया गया है ये लाल किले में फहराया गया है। और ये किसके द्वारा फहराया गया है? तो ये किसके द्वारा फहराया गया है? तो ये हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा है, जो लाल किला में झंडा फहराया गया है। और झंडा फहराने में जो उनकी हेल्प किसने की है? तो ये की है फ्लाइंग ऑफिसर राशिका शर्मा ने। किसने की है ये की है फ्लाइंग ऑफिसर राशिका शर्मा ने। राशिका शर्मा ने जो इनकी हेल्प की है। ठीक है, तो अब की बार जो 15 अगस्त 2025 को हमारी थीम क्या थी? तो हमारी थीम थी नया भारत। क्या थी थीम? जो थीम थी क्या थी? तो ये थी नया भारत। क्या थीम थी? ये थी नया भारत। नया भारत, नया भारत जो थीम थी। ठीक है, और जो संकल्प क्या था? संकल्प क्या था? तो संकल्प था 2047 तक समृद्ध भारत। 2047 तक समृद्ध भारत। समृद्ध भारत। ठीक है, तो अपना राइट आंसर क्या होगा? अपना राइट आंसर होगा डी। ये कौन से नंबर, कौन से क्रम का था? तो ये था 79th क्रम का। ठीक है, तो जो स्वतंत्रता दिवस पर है प्रधानमंत्री ने बहुत सारी घोषणाएं भी की है। तो चलो देखते हैं वो। तो ये घोषणाएं कि ये आप लोग पढ़ लेना। ये सुरक्षा कवच बनाया जाएगा 2035 तक। 2035 तक है जो सुरक्षा कवच बनाया जाएगा। इसका नाम क्या रहेगा? इसका नाम रहेगा सुदर्शन चक्र। क्या नाम रहेगा इसका? तो ये रहेगा सुदर्शन चक्र। ठीक, और बाकी आप पढ़ लेना, जो मेन मेन है वो मैं आपको बता देती हूँ। और ये रोजगार से जो 1 लाख करोड़ का बजट पारित किया है। ठीक है, ये कितने का किया? 1 लाख करोड़ का बजट पारित किया है। और इसके अंदर है जो 2 साल में 3.5 करोड़ रोजगार, लोगों को जो रोजगार सृजन करवाया जाएगा। ठीक है, और जो है पहली नौकरी पाने वाले युवाओं का जो 15,000 रुपये मिलेंगे। साथ ही कंपनियों को भी अधिक रोजगार देने पर प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। ठीक है, और बाकी आप पढ़ लेना जो जो है इसमें। ठीक है, ये है स्वदेशी जेट इंजन हो गया, ये नो न्यूक्लियर बम ब्लैकमेल, और है कि सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री की जो 4 प्लांट लगाए जाएंगे भारत में। कितने प्लांट लगाए जाएंगे? तो 4 प्लांट लगाए जाएंगे। 2 उड़ीसा में लगाए जाएंगे, 2 लगाए जाएंगे उड़ीसा में, 2 तो है जो लगाए जाएंगे उड़ीसा में, और 1 लगाया जाएगा पंजाब में, 1 लगाया जाएगा पंजाब में, और 1 लगाया जाएगा आंध्र प्रदेश में। 1 कहाँ लगाया जाएगा? 1 लगाया जाएगा आंध्र प्रदेश में। ठीक है, ताकि जो आयात को कम कर सके। तो ये जो 4 प्लांट है ये अपने भारत में लगाए जाएंगे सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री के लिए। तो ये है कि अंतरिक्ष स्टेशन, ये है कि नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म की स्टाफ फोर्स गठित की गई है, जो कि स्पेस स्टेशन को तैयार करने की महत्वाकांक्षी योजना पर काम कर रहे हैं। साथ ही इस योजना के तहत सेमीकंडक्टर और मेड इन इंडिया प्रोजेक्ट भी काम हो रहा है। ठीक है, और ये है कि ट्रंप को जवाब। और ये 10वीं कौन सी? ये कि 10 नए परमाणु रिएक्टरों पर काम है, जो परमाणु ऊर्जा है क्षमता को 10 गुना बढ़ाया जाएगा 2047 तक। तो सेकंड क्वेश्चन हमारा क्या है?
सेकंड क्वेश्चन है हमारा कि 15 अगस्त 2025 को पीएम नरेंद्र मोदी द्वारा दिया गया भाषण कितने समय का था और अब तक का सबसे लंबा भाषण बन गया है। ठीक है, तो पीएम मोदी द्वारा पहला भाषण कब दिया गया था, जो फर्स्ट, ये कब दिया गया था फर्स्ट भाषण, तो ये दिया गया था 2014 में। कब दिया गया था पहला भाषण, तो ये दिया गया था 2014 में। और इसकी जो समय अवधि ये कितनी थी, तो ये थी 65 मिनट। कितनी थी ये, तो ये थी 65 मिनट। और जो इनका सबसे छोटा भाषण है आज तक का, सबसे छोटा भाषण इनका कौन सा है, सबसे छोटे भाषण की समय अवधि क्या थी, तो ये थी 2000, ये कब दिया गया था, ये दिया था 2017 में। और जो इसका टाइमिंग था ये क्या था, ये था 54 मिनट, ये थी 54 मिनट। तो क्वेश्चन में क्या पूछ रखा है कि 15 अगस्त 2025 को पीएम नरेंद्र मोदी द्वारा दिया गया भाषण कितने समय का था, कि जो अब तक का सबसे लंबे भाषण बन गया है। तो कौन सा है ये 2025 वाला। ठीक है, कौन सा ये, तो ये 2025 वाला। 2025 में जो इन्होंने खुद का रिकॉर्ड तोड़ दिया है, इन्होंने जो खुद का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। तो 2025 में जो इन्होंने 103 मिनट का भाषण दिया है। कितने मिनट का दिया है, 103 मिनट का दिया है। और जो इन्होंने पिछली बार 2024 में जो भाषण दिया था ना, ये था 98 मिनट का, ये था 98 मिनट का। तो इन्होंने जो की बार खुद का ही रिकॉर्ड तोड़ दिया भाषण देने में। ठीक है, और इन्होंने कौन से बार अब की बार भाषण दिया है, तो इन्होंने जो कौन सी बार अब की बार भाषण दिया है, तो इन्होंने जो 12वीं बार भाषण दिया है। कौन सी बार भाषण दिया है, तो इन्होंने जो 12वीं बार भाषण दिया है। 12वीं बार भाषण दे करके ये इन्होंने इंदिरा गांधी का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। ठीक है, इंदिरा गांधी का रिकॉर्ड तोड़ दिया है इन्होंने, जो इंदिरा गांधी का रिकॉर्ड तोड़ दिया। इंदिरा गांधी ने कितनी बार भाषण दिया था, तो इंदिरा गांधी ने दिया था 11 बार भाषण। कितनी बार दिया था इंदिरा गांधी ने, तो इंदिरा गांधी ने दिया था 11 बार। और इन्होंने जो 12वीं बार भाषण दे करके जवाहरलाल नेहरू के बाद है जो सेकंड स्थान ले लिया है। ठीक है, और जवाहरलाल नेहरू ने कितनी बार भाषण दिया था, जवाहरलाल नेहरू ने जो स्वतंत्रता दिवस पर कितनी बार भाषण दिया था, तो ये दिया था उन्होंने 17 बार। कितनी बार दिया था, तो उन्होंने जो 17 बार स्वतंत्रता दिवस पर भाषण दिया था। ठीक है, तो क्या है कि जब पीएम मोदी का जो पहला भाषण था ये कब था, ये दिया था उन्होंने 2014 में, ये था 65 मिनट का। और जो इनका सबसे छोटा भाषण है ये कितने मिनट का था, ये था 54 मिनट का, जो कि उन्होंने 2017 में दिया था। ठीक है, और जो सबसे लंबा भाषण कौन सा बन गया है, तो ये बन गया 2025 वाला। इन्होंने जो 103 मिनट का है जो भाषण दिया है। और इन्होंने जो खुद का रिकॉर्ड तोड़ दिया, 2024 में इन्होंने 98 मिनट का भाषण दिया था। ठीक है, और उन्होंने जो कौन से नंबर का भाषण दिया की बार, तो ये दिया 12वें नंबर का। इन्होंने जो इंदिरा गांधी का रिकॉर्ड तोड़ दिया। इंदिरा गांधी ने 11 बार भाषण दिया था, और इन्होंने 12वीं बार भाषण दे करके ये जो दूसरे स्थान पर आ गए हैं। तो पहले स्थान पे कौन है, पहले स्थान पे सबसे ज़्यादा भाषण देने वाले प्रधानमंत्री कौन है, तो ये है जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, तो अपना राइट आंसर क्या होगा, ये होगा बी 103 मिनट। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि हाल ही में खेलो इंडिया जल महोत्सव का लोगो और शुभंकर लॉन्च हुआ है, यह कहाँ आयोजित किया गया है। तो खेलो इंडिया जल महोत्सव है, ये कौन से मंत्रालय के द्वारा स्टार्ट किया गया है, तो ये है जो खेलो इंडिया जल महोत्सव है जो कौन से मंत्रालय के द्वारा स्टार्ट किया गया है, तो किया गया है मंत्रालय, ये है युवा मामले और खेल मंत्रालय द्वारा, युवा मामले और खेल मंत्रालय द्वारा, खेल मंत्रालय द्वारा। ठीक है, और इसका आयोजन कब होगा, इसका आयोजन कब होगा, ये इसका जो आयोजन है ये कब होगा, तो ये होगा 21 अगस्त से लेकर के जो 23 अगस्त तक। कब होगा इसका आयोजन, ये होगा 21 अगस्त से लेकर के 23 अगस्त तक। और कहाँ होगा इसका आयोजन, ये होगा जम्मू कश्मीर श्रीनगर, जम्मू कश्मीर श्रीनगर में डल झील पर, श्रीनगर में डल झील पर। और झील कौन सी है, डल झील पर। ठीक है, ये जो डल झील पर होगा। और इसका शुभंकर क्या है, इसका शुभंकर क्या है, ये है हिमालयन किंगफिशर। ठीक है, इसका शुभंकर क्या है, जो इसका शुभंकर है ये क्या है, तो ये है हिमालयन किंगफिशर, ये हिमालयन किंगफिशर।
ये हिमालयन किंगफिशर, ठीक है। और जो है इसमें कितने स्टेट भाग लेंगे, तो इसमें है जो एथलीट में कितने जो स्टेट भाग लेंगे, तो इसमें जो 36 राज्य प्लस केंद्र शासित प्रदेश से 400 प्लस जो है प्रतिभागी पार्टिसिपेट करेंगे। 400 प्लस प्रतिभागी पार्टिसिपेट करेंगे इसके अंदर, 400 प्लस प्रतिभागी जो पार्टिसिपेट करेंगे, ठीक है। तो ये कि हाल ही में पहले खेलो इंडिया जल महोत्सव का लोगो और शुभंकर लॉन्च हुआ है, कहाँ आयोजित किया गया है, तो इसका मंत्रालय कौन से मंत्रालय के द्वारा किया गया है, तो किया गया युवा मामले खेल मंत्रालय द्वारा। इसका आयोजन कब होगा, तो ये होगा 21 अगस्त से लेकर के जो 23 अगस्त तक। और ये कहाँ होगा, तो ये होगा जम्मू कश्मीर श्रीनगर में डल झील पर, ठीक है। और जो झील कौन सी है, ये डल झील। और इसका शुभंकर क्या है, तो इसका शुभंकर है हिमालयन किंगफिशर, ठीक है। और इसमें जो कितने स्टेट पार्टिसिपेट करेंगे, इसमें जो 36 स्टेट प्लस केंद्र शासित प्रदेश से जो 400 प्रतिभागी पार्टिसिपेट करेंगे। तो अपना राइट आंसर क्या होगा, तो अपना राइट आंसर होगा बी, ठीक है। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये कि आसियान भारत वस्तु व्यापार समझौते की वस्तु व्यापार समझौते की समीक्षा हेतु संयुक्त समिति की 10वीं बैठक कहाँ आयोजित होगी, ठीक है। तो कौन से नंबर की बैठक है ये वस्तु व्यापार से रिलेटेड, तो कौन से नंबर की है ये, तो ये है 10वीं नंबर की, ठीक है। ये कौन से नंबर की है, तो ये है 10वीं नंबर की। तो देखते हैं कि सबसे पहले हम आसियान की फुल फॉर्म देखते हैं। तो आसियान की फुल फॉर्म है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, ये इसकी फुल फॉर्म रहेगी, ठीक है। जो इसकी फुल फॉर्म क्या रहेगी, ये रहेगी एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, ठीक है। और जो है इसका गठन कब हुआ था, तो इसका गठन ये हुआ था 1967 में। तो गठन है जो ये कब हुआ था, तो इसका गठन हुआ था 1967 में। उसका जो हेडक्वार्टर है ये कहाँ है, इसका जो हेडक्वार्टर है ये कहाँ है, तो ये है इंडोनेशिया जकार्ता में। कहाँ है इसका हेडक्वार्टर, तो ये है इंडोनेशिया जकार्ता में इसका हेडक्वार्टर रहेगा। इंडोनेशिया जकार्ता में है जो इसका हेडक्वार्टर रहेगा, ठीक है। और इसके अंदर कितने देश है, इसके अंदर टोटल देश कितने हैं आसियान के अंदर, तो ये है 10। कितने हैं, तो इसके अंदर जो टोटल देश है ये 10 है, ठीक है। तो ये है कि आसियान भारतीय वस्तु व्यापार समझौते की समीक्षा हेतु संयुक्त समिति की 10वीं बैठक कहाँ आयोजित की जा गई है, तो कहाँ की गई है, ये की गई नई दिल्ली में। कहाँ की गई है, तो ये की गई है नई दिल्ली में। तो है ये जो कौन सी नंबर की बैठक थी, 10th नंबर की बैठक थी। तो आसियान की फुल फॉर्म क्या है, ये है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, ठीक है। इसका गठन कब हुआ था, ये हुआ था 1967 में। और इसका हेडक्वार्टर है ये कहाँ, ये इंडोनेशिया जकार्ता में। और इसके अंदर कितने टोटल देश हैं, तो ये है 10, ठीक है। तो अपना राइट आंसर रहेगा बी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये कि हाल ही में भारत सिंगापुर संयुक्त कार्य समूह की चौथी बैठक कहाँ आयोजित हुई है, तो है JWG यानी कि जॉइंट वर्किंग ग्रुप की चौथी बैठक कहाँ हुई है, तो है जो ये कौन से नंबर की बैठक है, तो ये कौन से नंबर की बैठक है, तो ये है 4th नंबर की बैठक। कौन से नंबर की बैठक है, तो ये है जो 4th नंबर की बैठक है। और ये कहाँ हुई है, तो ये हुई है दिल्ली में। कहाँ हुई है ये, दिल्ली में वाणिज्य भवन में। दिल्ली में कहाँ हुई है, ये हुई है दिल्ली में वाणिज्य भवन में। वाणिज्य भवन में जो ये बैठक हुई है, ठीक है। कहाँ हुई है ये, तो ये हुई है दिल्ली में वाणिज्य भवन में। 2024-25 में सिंगापुर है जो भारत में सबसे ज़्यादा FDI का रोल सिंगापुर का रहा है, ठीक है। FDI में जो सबसे ज़्यादा रोल किसका रहा है, तो ये रहा है सिंगापुर का, ठीक है। और जो इस भारत और सिंगापुर के बीच जो कूटनीति संबंध को कितने साल हो गए, भारत और सिंगापुर के बीच कूटनीति संबंधों को कितने साल हो गए, तो ये हो गए 60 साल। कितने साल हो गए ये हो गए कूटनीति संबंधों को कितने साल हो गए,
संबंधों को जो कितने साल हो गए, तो ये हो गए 60 साल। कितने साल हो गए इसको, तो ये हो गए 60 साल। कितने साल हो गए ये, तो ये हो गए 60 साल। ठीक है, तो अपना राइट आंसर क्या रहेगा, अपना राइट आंसर रहेगा बी। कहाँ इसका आयोजन हुआ है, तो ये हुआ है दिल्ली में, नई दिल्ली में वाणिज्य भवन में। ठीक है, और ये कौन से नंबर की बैठक थी, ये थी 4th नंबर की। और भारत और सिंगापुर के जो कूटनीति संबंध, इसको कितने साल हो गए, ये हो गए 60 साल। और 2024-25 में जो भारत में सबसे बड़ा एफडीआई का रोल सिंगापुर का रहा है। ठीक है, तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, ये है कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में केंद्र सरकार ने जीएसटी के 2 स्लैब में बदलाव की घोषणा की है। नए स्लैब में हानिकारक वस्तुओं के लिए क्या दर तय की गई है। ठीक है, तो भारत सरकार ने अभी जीएसटी में चेंज किया है, तो 2 स्लैब स्टार्ट की है। एक तो है 5% और एक तो की 5% और एक की है 18%। ठीक है, जो 5% है इसमें कौन सी वस्तुएं, इसमें है दैनिक उपयोगी वस्तुएं। ठीक है, इसमें है दैनिक उपयोगी वस्तुएं, इसमें है दैनिक उपयोगी वस्तुएं। ठीक है, इसमें है दैनिक उपयोगी वस्तुएं, दैनिक उपयोगी वस्तुएं। पहले इस पे जो कितना परसेंट जीएसटी लगता था दैनिक उपयोगी वस्तुओं पे, पहले लगता था 12%। ठीक है, पहले लगता था 12%, और अब कितना लगेगा, अब लगेगा 5%। जो 12% से घटा करके कितना कर दिया है, तो ये कर दिया 5%। अब कितना लगेगा, तो अब लगेगा 5%। ठीक है, जो 18% के अंदर कौन सी वस्तुएं आती है, तो ये हो गया जैसे एसी हो गया, रेफ्रिजरेटर हो गया। ठीक है, तो इसमें है जो 18% जीएसटी लगता है। इसमें कितना परसेंट जीएसटी लगता है, ये लगता है 18% जीएसटी लगता है। इसमें जो 18% के अंदर जो हानिकारक वस्तुएं है ना, हानिकारक वस्तुएं, हानिकारक वस्तुएं, हानिकारक वस्तुओं पे जो कितना जीएसटी लगेगा, तो ये लगेगा 40%। कितना लगेगा, तो ये इन पे स्पेशल टैक्स लगेगा। ठीक है, इन पे जो स्पेशल टैक्स लगेगा, हानिकारक वस्तुओं पे जो स्पेशल टैक्स लगेगा, इस पे जो स्पेशल टैक्स लगेगा, कितना लगेगा ये स्पेशल टैक्स, तो ये लगेगा 40%। हानिकारक वस्तुएं कौन सी होगी, जैसे हो गई शराब, तंबाकू, पान मसाला। ठीक है, इनमें जो 5-7 वस्तुएं ऐसी है जिसपे 40% टैक्स लगेगा। ठीक है, तो इसमें क्वेश्चन में क्या पूछ रखे कि नए स्लैब में हानिकारक वस्तुओं की क्या दर तय की गई, तो कितनी दर तय की गई है, 40% तय की गई है। ठीक है, कितनी परसेंट की गई है, 40% तय की गई है। तो जो केंद्र सरकार ने अभी 2 जीएसटी में बदलाव किए, एक 5% और एक 18%। 5% तो है जो दैनिक उपयोगी वस्तुएं उन पे लगेगा, तो पहले उस पर कितना लगता था, पहले लगता था 12%, तो अब कितना लगेगा, अब लगेगा 5%। ठीक है, जो 18% जीएसटी है ये किस पे लगता है, ये होगा जैसे फ्रिज हो गया, रेफ्रिजरेटर हो गया और एसी हो गया, इन पे है जो 18% जीएसटी लगता है। और बट इसी के अंदर है जो जैसे तंबाकू हो गया, पान मसाला हो गया और शराब होगी, तो इस पर कितना स्पेशल टैक्स लगेगा, तो ये लगेगा 40%। कितना लगेगा, तो ये 40% लगेगा। ठीक है, तो अपना राइट आंसर क्या होगा, ये होगा डी। इस पे जो कितना स्पेशल टैक्स लगेगा, तो ये लगेगा 40%। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश ने चीन की तर्ज पर रॉकेट फोर्स बनाने की घोषणा की है। ठीक है, तो ये है जो किसने की है भाई, ये जो ऑपरेशन सिंदूर के बाद अच्छे से पिटने के बाद है ये घोषणा किसने की है, तो ये की है पाकिस्तान ने। किसने की है घोषणा, तो ये पाकिस्तान ने की है। और पाकिस्तान में ये किसके द्वारा की गई है, तो ये है जो घोषणा किसके द्वारा की गई है, ये किसके द्वारा ये घोषणा की गई है, तो ये की गई है पाकिस्तान के पीएम के द्वारा। किसके द्वारा की गई है, ये पाकिस्तान के पीएम के द्वारा की गई। इसका नाम क्या है, ये शहबाज शरीफ, इसका नेम क्या है, ये है शहबाज शरीफ के द्वारा है जो 79th गणतंत्र दिवस पे इन्होंने घोषणा की है कि वो चीन की तर्ज पर रॉकेट फोर्स बनाएंगे। चीन की तर्ज पर जो रॉकेट फोर्स बनाएंगे। ठीक है, और किसकी तर्ज पर बनाने जा रहे हैं, ये चीन की तर्ज पर बनाने जा रहे हैं। ठीक है, जो चीन की तर्ज पर बनाने जा रहे हैं। और ये जो रॉकेट फोर्स है ये क्या है, रॉकेट फोर्स एक सैन्य इकाई है जो दूर से वार करने मिसाइलों को नियंत्रित करेगी और उनको दागने का काम करेगी। ठीक है, रॉकेट फोर्स क्या है, रॉकेट फोर्स क्या है, रॉकेट फोर्स क्या है, तो ये है सैन्य इकाई। ये क्या है, ये है सैन्य इकाई है, ये है जो सैन्य इकाई है। रॉकेट फोर्स है सैन्य
इकाई जो दूर से दूर तक वार करने वाली मिसाइलों को नियंत्रित करेगी और उनको दागने का काम करेगी। मिसाइलों को नियंत्रित करेगी और उनको दागने का काम करेगी, प्लस दागने का काम करेगी। ठीक है, तो ये क्या है, रॉकेट फोर्स। तो ये एक सैन्य इकाई है जो दूर तक मिसाइल वार करती है ना, तो उनको नियंत्रित करेगी और उनको दागने का काम करेगी। ठीक, और ये किसकी तर्ज पर बनाया गया है, तो ये बनाया गया चीन की तर्ज पर। और ये किसके द्वारा बनाया गया, तो ये हमारे पड़ोसी पाकिस्तान के द्वारा है, जो दो ऑपरेशन सिंदूर में अच्छे से पिटने के बाद उन्होंने ये घोषणा की है। और कब की है ये, तो ये उन्होंने अपने 79th स्वतंत्रता दिवस पर की है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा ए। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में नौसैनिक अभ्यास लाइनेक्स 25 का 12वां संस्करण कहाँ हुआ है। तो 12वां संस्करण कहाँ हुआ है भाई, तो ये हुआ है श्रीलंका कोलंबो में। ये कहाँ हुआ है, तो ये हुआ है श्रीलंका कोलंबो में। ठीक है, कहाँ हुआ ये, तो ये हुआ श्रीलंका कोलंबो में। और जो पहले वाला संस्करण है ये कहाँ आयोजित हुआ था, तो ये हुआ था विशाखापट्टनम में। तो ये कहाँ हुआ था, तो ये जो पहले वाला ये कहाँ हुआ था, ये हुआ था विशाखापट्टनम में। और जब की बार ये आयोजित होगा, ये कहाँ होगा, तो ये होगा श्रीलंका कोलंबो में। कहाँ होगा ये, श्रीलंका कोलंबो में होगा। तो चलो हम और महत्वपूर्ण नौसैनिक अभ्यास देख लेते हैं। ठीक है, तो ये जो स्लाइनेक्स है, स्लाइनेक्स है जो किसके बीच होता है, तो ये होता है भारत और श्रीलंका के बीच। किसके बीच होता है, ये भारत और श्रीलंका के बीच है, ये नौसैनिक अभ्यास होता है, भारत और श्रीलंका के बीच होता है। और जो जिमैक्स है ये किसके बीच होता है, तो ये होता है भारत और जापान के बीच। ये किसके बीच होता है, तो ये भारत और जापान के बीच ये जो एक्सरसाइज होती है। ठीक है, और जो सिमबैक्स है, वो सिम्बैक्स है, जो है सिम्बैक्स। तो सिम्बैक्स किसके बीच होता है, सिम्बैक्स होता है इंडिया और कंबोडिया के बीच। सिम्बैक्स किसके बीच होता है, सिम्बैक्स होता है, सिम्बैक्स किसके बीच होता है, तो सिम्बैक्स होता है इंडिया और कंबोडिया के बीच, भारत और कंबोडिया के बीच होता है। भारत और कंबोडिया के बीच कौन सा अभ्यास होता है, भारत और कंबोडिया के बीच होता है सिम्बैक्स। ठीक है, और जो सिम्बैक्स है, सिम्बैक्स ये था सिम्बैक्स, और सिम्बैक्स ये किसके बीच होता है, ये होता है भारत और सिंगापुर के बीच। ये किसके बीच होता है, ये होता है भारत और सिंगापुर के बीच। किसके बीच होता है ये, तो ये होता है भारत और सिंगापुर के बीच। किसके बीच होता है ये, सिम्बैक्स होता है भारत और कंबोडिया के बीच, सिम्बैक्स होता है भारत और सिंगापुर के बीच। और जो वरुण है, वरुण किसके बीच होता है, जो वरुण अभ्यास है ये किसके बीच होता है, वरुण होता है भारत और फ्रांस के बीच। ये किसके बीच होता है, ये तो है भारत और फ्रांस के बीच ये अभ्यास होता है। ठीक है, और जो गरुड़ है ये किसके बीच होता है, जो गरुड़ अभ्यास है ये किसके बीच होता है, ये होता है भारत और इंडोनेशिया के बीच। जो गरुड़ अभ्यास है ये किसके बीच होता है, गरुड़ होता है भारत और इंडोनेशिया के बीच, भारत और इंडोनेशिया के बीच। ठीक है, गरुड़ होता है भारत और इंडोनेशिया के बीच। और जो मालाबार अभ्यास है, मालाबार अभ्यास किसके बीच होता है, तो मालाबार अभ्यास है ये किसके बीच होता है, मालाबार होता है भारत, जापान, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के बीच। ठीक है, तो ये जो मालाबार है ये किसके बीच होता है, तो ये होता है भारत, जापान, अमेरिका और जो है ऑस्ट्रेलिया के बीच होता है। जो कोंकण होता है ये किसके बीच होता है, कोंकण होता है, जो कोंकण है ये किसके बीच होता है, तो ये होता है भारत और रूस के बीच। किसके बीच होता है ये, तो ये होता है भारत और रूस के बीच है जो होता है कोंकण। कोंकण किसके बीच होता है, जो कोंकण है ये किसके बीच होता है, कोंकण अभ्यास ये किसके बीच होता है, ये होता है भारत और रूस के बीच। कोंकण अभ्यास ये किसके बीच होता है, भारत और रूस के बीच होता है। और जो इंदिरा नेवी है, इंदिरा नेवी किसके बीच होता है, जो इंदिरा नेवी है, इंदिरा नेवी जो अभ्यास है ये किसके बीच होता है, तो ये होता है भारत और यूके के बीच। जो इंदिरा नेवी है ये किसके बीच होता है, ये होता है भारत और यूके के बीच होता है। ठीक है,
तो चलो हम दोबारा से इसका रिवीजन देखते हैं कि जो स्लिनेक्स है, जो स्लाइनेक्स है ये किसके बीच होता है? स्लाइनेक्स होता है भारत और श्रीलंका के बीच। जो जिमैक्स है ये किसके बीच होता है? तो ये होता है भारत और जापान के बीच। और जो सिनबैक्स सैन्य नौसैनिक अभ्यास है ये किसके बीच होता है? तो ये होता है भारत और कंबोडिया के बीच। और जो सिम्बैक्स है ये किसके बीच होता है? तो ये होता है भारत और सिंगापुर के बीच। जो इंदिरा नेवी है ये किसके बीच होता है? तो ये होता है भारत और यूके के बीच। और जो वरुण है ये एक्सरसाइज किसके बीच होती है? तो ये होती है भारत और फ्रांस के बीच। और जो गरुड़ है ये कौन से देश के बीच होती है? तो ये होती है इंडोनेशिया और भारत के बीच। ठीक है। जो मालाबार एक्सरसाइज है ये किसके बीच होती है? तो ये होती है भारत, जापान और ऑस्ट्रेलिया के बीच। और जो कोंकण एक्सरसाइज ये किसके बीच होती है? तो ये भारत और रूस के बीच एक्सरसाइज होती है। ठीक है। तो अपना राइट आंसर क्या रहेगा? इसमें पूछ रखा है कि स्लाइनेक्स 2025 का 12वां संस्करण कहाँ हुआ है? तो ये हुआ कोलंबो में। और जो इससे पहले वाला है वो कहाँ हुआ था? तो इससे पहले वाला हुआ था विशाखापट्टनम में। ठीक है। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? ये है 15 अगस्त रिवीजन। ये 14 नहीं है यहाँ पे, ये 15 अगस्त आएगा। ठीक है, 50 में गलती हो रखी है। तो 15 अगस्त का रिवीजन देखते हैं हम। तो ये स्वतंत्रता दिवस 2025 के अवसर पर पुलिस, अग्निशमन, होमगार्ड और नागरिक सुरक्षा सुधार सेवाओं के कितने कर्मियों को वीरता सेवा पदक से सम्मानित किया गया है? तो कितने को किया गया है? तो ये किया गया 1090 को। कितने को किया गया? ये किया गया 1090 को किया गया, जिसमें से जो 233 तो दिए जाएंगे वीरता पदक, और 758 दिए जाएंगे मेधावी पदक, और 99 दिए जाएंगे वरिष्ठ सेवा राष्ट्रपति पदक। ठीक है। तो ये कि हाल ही विभाजन भीमशिका स्मृति दिवस कब मनाया गया है? तो कब मनाया गया भाई? तो ये मनाया गया है 14 अगस्त को। कब मनाया गया? ये 14 अगस्त को मनाया गया। इसकी शुरुआत कब हुई थी? इसकी शुरुआत हुई थी 2021 में। ये कि हाल ही में हथकरघा उद्योग का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? तो ये किसको किया गया? ये किया गया माधुरी दीक्षित को। किसको किया गया? ये माधुरी दीक्षित को किया गया। और कब किया गया? ये उड़ीसा में। कहाँ किया गया था इसको? इनको ये किया गया था उड़ीसा में। ठीक है। ये कि हाल ही में भारत के 89वें शतरंज ग्रैंड मास्टर का खिताब किसने जीता है? तो किसने जीता है भाई? ये जीता है रोहित कृष्णा ने। ये कहाँ से बिलोंग करते हैं? ये करते हैं तमिलनाडु से। ठीक है। ये कि जल जीवन मिशन के 6 वर्ष पूरे होने पर लगभग कितने घरों में स्वच्छ पेयजल की आपूर्ति सुनिश्चित की गई? तो कितने की गई? ये की गई 15 करोड़ की। और जो सब जब तक ये मिशन स्टार्ट नहीं हुआ तब कितने कनेक्शन थे? तब थे 3 करोड़। और ये चर्चा में क्यों है? क्योंकि इसको 6 साल पूरे हो गए इस मिशन को। ये मिशन कब स्टार्ट हुआ था? ये हुआ था 15 अगस्त 2019 में। ये कौन सा मंत्रालय ग्राम सभा के लिए AI संचालित टूल सभाभार लॉन्च करेगा? तो कौन सा करेगा ये? तो ये करेगा द मिनिस्ट्री ऑफ पंचायत। कौन सा करेगा ये? तो ये करेगा द मिनिस्ट्री ऑफ पंचायत। ये कि सरकार ने UGC, तो ये कि सरकार ने UGC, AICT और NCTE के स्थान पर किस नए निकाय के गठन की घोषणा की है? तो कौन से निकाय के गठन की घोषणा की गई है? ये की गई HECI, हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया। ठीक है। ये कि हाल ही में दिवंगत हुए डॉक्टर वेस्पेस किस क्षेत्र से जुड़े हैं? तो कौन से क्षेत्र से जुड़े हैं? स्पोर्ट्स से जुड़े हुए हैं। और जो इनका गेम कौन सा है? इनका गेम है हॉकी। और इन्होंने 1972 में म्यूनिख ओलंपिक में कांस्य पदक जीता है हॉकी में। ठीक है। ये कि नासा ने 2030 तक चंद्रमा पर किस प्रकार का रिएक्टर बनाने की योजना बनाई है? तो कौन सा रिएक्टर बनाएगी भी? नासा ये बनाएगी न्यूक्लियर रिएक्टर। ठीक है। और नासा किसकी एजेंसी है? तो ये USA की। ठीक है, ये USA की। तो ये कि हाल ही में सब जूनियर राष्ट्रीय महिला मुक्केबाजी चैंपियनशिप में कौन से राज्य ने खिताब जीता है? ये कौन से जीता है भाई? तो ये जीता है हरियाणा ने जीता है। ठीक है। महिला वर्ग में भी हरियाणा ने जीता और पुरुष वर्ग में भी हरियाणा ने जीता है। तो दोस्तों कैसी लगी आपको क्लास? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और हाँ, इस क्लास की अगर आपको PDF चाहिए तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है टेलीग्राम का, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है। ओके, थैंक यू, बाय।